किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी संतोष के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। संतोष के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से संतोष का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर संतोष का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए संतोष उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब संतोष ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही संतोष उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में संतोष ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांटती है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। फिर कुछ समय के पश्चात संतोष ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। तभी साधु ने उत्तर कर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन संतोष की आंखें